नेपाल बॉर्डर पर बाढ़ की तबाही, चीन से गरजते हुए आई मौत की धारा। 50 से ज्यादा मौतें, 100 से ज्यादा भारतीय लापता। एक झटके में पानी में बह गए सैकड़ों इंसान। 5 मंजिला इमारत को चीरते हुए कैसे आई बाढ़, तबाह हो गए सैकड़ों मकान और दुकान। 5 तस्वीरें देखकर कांप गई पूरी दुनिया। पुल, ब्रिज, सब कुछ बर्बाद। ये तस्वीर नेपाल चीन बॉर्डर की है। सुबह के सूरज के साथ आई तबाही ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ बर्बाद कर दिया। सैकड़ों इंसान पानी में बह गए, दर्जनों ब्रिज और पुल पानी में समा गए। अचानक आई इस तबाही ने दर्जनों लोगों की जान ले ली है। सवाल यह है, अचानक इतनी भीषण बाढ़ कैसे आई, जिसमें 100 से ज्यादा भारतीय पर्यटक भी पानी में बह गए। इस तबाही में केरुंग बॉर्डर पर बना विशाल कस्टम ऑफिस भी पानी के प्रचंड लहर में बहता दिखाई दिया। ये वो रास्ता है जहां से नेपाल में चाइनीज कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री जाते हैं। बाढ़ की तस्वीरें देखने वाले लोगों ने कहा, ऐसा लग रहा था आसमान टूट रहा है, धरती फट रही है। किसी के पास भागने का समय नहीं था। पानी आया और सब कुछ बहाकर लेता चला गया। नेपाल के रसुआ जिले में आई भयानक बाढ़ के बाद 500 लोग लापता हैं। इसमें कम से कम 133 भारतीय शामिल हैं। लापता भारतीयों में ज्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। कहा जा रहा है यह हादसा बर्फ चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटने से हुआ है, जिससे ग्लेशियर झील का पानी अचानक तेजी से नीचे आया और रास्ते में भारी तबाही मचाई। पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि 40 किलोमीटर सड़क बह गई और 19 पुल टूट गए हैं। सैकड़ों घर और दुकानें पानी में समा गईं। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की चपेट में सुरक्षा बल भी आए। 80 सुरक्षा कर्मी लापता हैं। कहा जा रहा है इस हादसे में कुल 500 से ज्यादा लोग लापता हैं और लापता लोगों में 3 अमेरिकी नागरिक भी हैं। भीषण बाढ़ के बीच तमिलनाडु के करीब 50 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। अलर्ट मिलने के बाद तमिलनाडु सरकार ने उनके बचाव के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। बाढ़ की तबाही का अंदाजा ऐसे लगाइए, यूपी के बहराइच में नेपाल की ओर से तेज बहाव में बहकर 5 जंगली हाथी घाघरा बैराज पहुंच गए। बाढ़ के बाद नेपाल के रसुआ जिले में हर तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को मदद भेजने का ऐलान किया है। अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। आसपास के हर इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 15 हेलीकॉप्टर लोगों की जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। इधर भारत भी सतर्क है, क्योंकि ये खतरा भारत पर भी आ सकता है। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसे देखते हुए बिहार के 6 जिले अलर्ट पर हैं, जबकि एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ की लहर आगे गंडक नदी में पहुंच सकती है। इसे देखते हुए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने गंडक नदी के हालात का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नेपाली सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है ऊंचे पहाड़ों में बर्फ और चट्टानों का बड़ा हिस्सा खिसक कर नदी में गिरा होगा। इससे नदी का रास्ता कुछ समय के लिए रुक गया होगा और उस दीवार के पीछे लगातार पानी जमा होता रहा। जैसे ही प्राकृतिक बांध यानी ये दीवार टूटी, पानी, मिट्टी, पत्थर और बर्फ का पूरा मलबा एक साथ नीचे की ओर दौड़ पड़ा और सब कुछ बर्बाद होता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट।